अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। आज मैं आपको बताऊंगा मोहरों की दर्द की पहचान क्या है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो आकर के हमें कहते हैं कि हमें कमर दर्द है, कुछ कहते हैं हमें मोहरों का दर्द है, कुछ कहते हैं पट्ठों का दर्द है। अब पट्ठों के दर्द या कमर दर्द में और मोहरों के दर्द में फ़र्क क्या है, पहचान क्या है, तशखीस क्या है, वो कौन सी निशानियां, वो कौन सी अलामात हैं जिनसे हम ये डायग्नोज करेंगे कि इसको मोहरों का दर्द है या आम कमर दर्द या पट्टों का दर्द है। लेकिन कमर दर्द की भी काफ़ी अलामात हैं, काफ़ी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर गुर्दे में दर्द है तो कमर दर्द हो सकती है, पित्ते में दर्द है तो कमर दर्द हो सकती है, जिगर की सोजिश है, जिगर में दर्द है तो कमर दर्द हो सकती है, मैदे की वजह से कमर दर्द हो सकती है, मैदे के अल्सर की वजह से कमर दर्द हो सकती है, पट्ठों में खिंचाव हो सकता है, किसी चोट की वजह से कमर दर्द हो सकती है। तो लिहाजा एक आम कमर दर्द में या पट्ठों के दर्द में और मोहरों के दर्द में फ़र्क क्या है, पहचान क्या है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे मरीज आए जिन्होंने कहा कि हमने डिजिटल एक्सरे करवाए हैं, MRI तक करवाई है, डॉक्टर कहते हैं जी मोहरों का दर्द नहीं है। मुख्तलिफ डॉक्टरों की मुख्तलिफ राय होती है। मरीज को ये समझ नहीं आती कि मुझे है क्या, मुझे पट्ठों का दर्द है, कमर दर्द है या मुझे मोहरों का दर्द है। बाज़ दफ़ा डॉक्टर कह देते हैं जी आपको पट्ठों का दर्द है, मोहरे आपके बिल्कुल ठीक हैं, जबकि वो मोहरों का दर्द होता है। और बाज़ को मोहरों का दर्द डिक्लेयर किया होता है, मरीज मोहरों का दर्द का इलाज करा रहा होता है, जबकि उसको पट्ठों का खिंचाव या पट्ठों का दर्द होता है। तो लिहाजा मोहरों के दर्द की पहचान क्या है, इसकी 3 निशानियां हैं, 3 बड़ी अलामात हैं जो मैंने अपने मरीजों में देखी हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे बहुत आसान तशखीस हो जाएगी कि ये मरीज जो है ये मोहरों का दर्द है, उसका इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके साथ ये मसला है या आपके मरीज के साथ ये मसला है तो आपके अंदर या आपके मरीज के अंदर ये 3 अलामात, 3 निशानियां हैं, तो उसको मोहरों का दर्द है। सबसे पहली अलामत या सबसे पहली निशानी वो ये है कि पेन किलर इंजेक्शन, पेन किलर जो इंजेक्शन है या पेन किलर टैबलेट हैं या पेन किलर जो कैप्सूल हैं वो असरअंदाज नहीं होते मोहरों की दर्द में। बाकी और कोई भी दर्द हो तो पेन किलर जो है वो इंजेक्शन जो है वो असरअंदाज होते हैं, वो पेन को दूर कर देते हैं। लेकिन जब मोहरों की दर्द होगी तो बहुत माइनर सा, बहुत मामूली सा फर्क पड़ेगा दर्द में, लिहाजा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऐसी दर्द जिसमें पेन किलर भी काम ना करे, दर्द को दूर ना करे, तो वो दर्द मोहरों की दर्द हो सकती है। दूसरी जो अलामत है वो ये है कि मोहरों की दर्द कमर से नीचे की तरफ जाती है, चलती है, यानी उसका मरकज रीढ़ की हड्डी होती है। अगर डिस्क स्लिप है या मोहरों में गैप आ चुका है, मोहरे बैलेंस नहीं है, मोहरे एक जगह से उठे हैं दूसरी जगह को प्रेस कर रहे हैं, तो जिस जगह को, जिस नर्व्स को प्रेस कर रहे हैं उसमें दर्द आ रहा है और वो दर्द जो है रीढ़ की हड्डी से दरमियान से होता हुआ कमर में पीछे की तरफ टांग में चुगले से होता हुआ टांग में जाएगा, यानी वो दर्द चलेगा और नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा दर्द जो चलता हुआ नीचे की तरफ जाए या गर्दन से चलता हुआ बाजू की तरफ जाए तो वो मोहरों का दर्द है। मोहरे उस नर्व को प्रेस कर रहे हैं और वो दर्द जो है वो पूरी बाजू में, जहां जितना ज्यादा प्रेस होगा उतना ज्यादा वो बाजू में या टांग में उतना ज्यादा जाएगा। यानी अगर वो दर्द मोहरों रीढ़ की हड्डी से चलता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है और वो पूरा चुकले से होता हुआ घुटने तक या नीचे पिंडली तक जा रहा है, तो लिहाजा ऐसा चलता हुआ दर्द मोहरों का दर्द होगा। तीसरी जो अलामत है, बहुत बड़ी एक अलामत है, बहुत बड़ी एक निशानी है, वो ये है कि अगर आपको राइट साइड पर, मिसाल के तौर पर मरीज को तकलीफ है, दर्द है, तो अगर वो इस तरह बैठेगा, यानी अगर वो इस तरह झुककर बैठेगा, अपनी कमर को राइट साइड पर झुकाएगा, तो जैसे ही झुकाएगा मोहरा मजीद उस नर्व को प्रेस करेगा। मजीद प्रेस करने से, इस तरह झुकने से मजीद दर्द में इजाफा होगा। यानी जिस तरफ दर्द है उस तरफ झुकने से, अपनी कमर को उस तरफ झुकाने से दर्द में इजाफा होगा, और उसके अपोजिट जिस तरफ दर्द नहीं है उसके अपोजिट अगर इस तरफ झुकेंगे तो दर्द में कमी आएगी। इसका मतलब है कि आपको मोहरों का दर्द है। यानी अगर मोहरों का दर्द है तो मोहरे अपनी जगह पर बैलेंस नहीं है, तो जिस तरफ दर्द है उस तरफ झुकने से दर्द में मजीद इजाफा हुआ, तो ये मोहरों का दर्द है। यानी 3 निशानियां हैं। पेन किलर इंजेक्शन काम नहीं करता, दर्द जो है वो रीढ़ की हड्डी से चलती हुई नीचे की तरफ जाती है, और
उस तरफ झुकने से दर्द में इजाफा होता है। अगर ये 3 अलामात, 3 निशानियां आपके अंदर मौजूद हैं, आपके मरीज के अंदर मौजूद हैं, तो आपको मोहरों का दर्द है, आपको मोहरों का इलाज कराना चाहिए। इसके ऊपर मेरी एक और वीडियोस भी पहले अपलोड हो चुकी है sciatica पेन पर। उसमें मैंने एक एक्सरसाइज भी बताई है कि एक मरीज को एक्सरसाइज करें जिसके जरिए मरीज के जो sciatica पेन है वो ठीक होगी, मोहरे भी ठीक होंगे। उस एक्सरसाइज से मोहरे भी ठीक होंगे। मरीज को एक चारपाई पर लटाकर 6 इंच ऊपर और 6 इंच नीचे उसको घसीटना है सुबह शाम, यानी उसको ऊपर नीचे करना है। उससे मोहरे खुल जाएंगे और मजीद लेटा रहे। मेडिसिन खाने से वो मोहरे मजबूत हो जाएंगे, अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। इस पर इंशाल्लाह मजीद एक और तफसीली वीडियो, इसके इलाज पर एक तफसीली वीडियो अपलोड इंशाल्लाह करूंगा। sciatica पेन में भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ इंफॉर्मेशन मैंने इसकी पहचान की इंफॉर्मेशन आज मैंने आपको दी है, और इसके इलाज पर मजीद एक तफसीली वीडियो, पूरी वीडियो जो गर्दन से लेकर दुमची की हड्डी तक तमाम मोहरों, पूरी रीढ़ की हड्डी के तमाम मोहरों पर मुश्तमिल होगी कि किस मोहरे में फ़र्क आएगा, तो कौन सी अद्वियात हम इस्तेमाल कराएंगे। तो लिहाजा इंशाल्लाह वो वीडियो भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।